वो शुरू कर देंगे। हम लोगों ने 20 किलोमीटर दायरे में एक कॉलेज खुलेगा, इस काम को पूरा कर दिया है। कोई भी 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जरूर है। और आज भी मैं कहता हूं, अगर कहीं 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज नहीं है, उसको जरूर आप हमको जानकारी दें, हम उसमें कॉलेज खोलेंगे। कोई हमारी बेटी पढ़ाई करने के लिए 10 किलोमीटर से ज्यादा उसको दूर ना जाना पड़े, क्योंकि 20 किलोमीटर का मतलब 10 किलोमीटर इधर भी कॉलेज है, 10 इधर भी कॉलेज है, कहीं भी जा सकते हैं। लोग कहते हैं प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। हमने कहा जो हमारे गरीब परिवार हैं, उनकी बच्चियां, वो चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज में भी उनको मुफ्त शिक्षा मिलेगी, उनको प्राइवेट कॉलेज में पैसा नहीं देना पड़ेगा। उनके लिए ऐसा ही प्राइवेट ऐसा ही सरकारी, इसकी चिंता मत करना। हमने हर गांव को लाल डोरा मुक्त किया है। लोगों के पास मकान तो अपना था, लेकिन मकान के कागज नहीं होते थे। हमने लाल डोरा मुक्त करने के बाद उनके हाथ में रजिस्ट्री पकड़ा दी। आप उसके मालिक हो गए हो, सीना चौड़ा कर सकते हो कि मैं इस मकान का मालिक हूँ। कोई झगड़े खत्म हो जाएंगे, पड़ोसी के, गाली नली के, गाल के और नाली के, ये झगड़े खत्म हो जाएंगे। उस पर हम लोन ले सकते हैं बैंक से, उसको ठीक से बेचेंगे तो कीमत ज्यादा मिलेगी, नहीं तो चौड़े सीना करके कहेंगे तो ये मकान मेरा है। आज तो ये कह नहीं सकते थे। तो ये पहले हरियाणा ने शुरू किया, आज सारे देश भर के प्रांतों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। महाग्राम योजना हमने बनाई, म्हारा गांव, जगमग गांव, हर गांव में 24 घंटे बिजली। हमारे पावर मिनिस्टर बैठे हैं यहाँ, मुझे बता रहे थे कि 6300 में से 5600 गांव में 24 घंटे बिजली जानी शुरू हो गई है, और बाकी 700 गांव में भी इस साल में सब गांव में कंप्लीट कर देंगे। हर एक गांव में 24 घंटे बिजली। कभी हरियाणा की जनता सोच नहीं सकती थी। घोषणा तो चौधरी बंसीलाल जी ने भी की थी, लेकिन 150 गांव से ऊपर बढ़ नहीं सके थे वो 24 घंटे में। हमने लोगों के सामने झोली फैलाई कि लोग बिल देना शुरू करें। लोगों ने बिल देने शुरू किए, पैसे का कोई कठिनाई नहीं रही। डिपार्टमेंट ने कहा कि अब हम घाटे में भी नहीं रहेंगे और हर गांव में बिजली 24 घंटे देने का हम काम करेंगे, और वो किया है। मैं पावर मिनिस्टर को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भाइयों बहनों, हमारी जो पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, इनको हमने बहुत स्वतंत्रता दी है, ऑटोनोमस ये बनाया है कि अब आपको हर काम के लिए चंडीगढ़ आने की जरूरत नहीं है। आपके वहीं लोकल जिले में व्यवस्था होगी। कोई भी काम गांव से कोई आदमी आके आपको देता है तो आप अपने आप उसको पास करो। हम तो पैसा दे देंगे साल का, कि साल में कितना पैसा देना है। आज जितनी मांगे ग्राम पंचायत की और नगर पालिकाओं की दी थी, वो 226 करोड़ में नहीं है, वो उसके अलावा है। और उसके अलावा जितने काम होंगे पंचायतों के और नगर पालिकाओं के लिए, इस जिले के लिए हमने अलग से 300 करोड़ रुपया रख दिया है कि 300 करोड़ रुपए में गांव-गांव के लोग, शहरों के लोग अपना काम करा लें। हर एक के खाते में अलग पहुंच जाएगा, वहां की आबादी के हिसाब से। थोड़ी आबादी थोड़ा पहुंचेगा, ज्यादा आबादी ज्यादा पहुंचेगा, सबको एक जैसा मिलेगा। अपने काम वहां करा लो, वहां पर आपकी व्यवस्था है, अपने आप कराओ। हम क्यों उसमें हाथ डालेंगे? चंडीगढ़ जाने के बाद 2 महीने फाइल चंडीगढ़ पड़ी रहती है, महीना आने में फिर कोई ऑब्जेक्शन लगता है, फिर चंडीगढ़ ये फाइल फिरते रहते हैं। ये फाइल नहीं खेलने देंगे। हम कहेंगे लोकल लेवल पर ही काम कराओ। हाँ, लोकल लेवल पर कराने का एक दोष, जो बड़ा दोष रहता है, वो है भ्रष्टाचार का। मैं फिर आपको वही बात कह रहा हूँ, इस भ्रष्टाचार को भी रोकने के लिए हमने नट बोल्ट टाइट कर दिए हैं। अब नट बोल्ट टाइट करने के बाद गलती से भी कोई कर बैठेगा तो उसकी जिंदगी में लाल निशान लग जाएगा, आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। सावधान हो जाए हमारे भ्रष्टाचार करने वाले ये लोग। कोई भी होगा, वो अफसर होगा, नेता होगा, कर्मचारी होगा, या कोई जनता में मिली भगत किसी के साथ करके उसका फायदा उठाने वाला लोग होगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। स्वच्छ प्रशासन, साफ सुथरा शासन, ये हमारा संकल्प है। हम कितने ही काम करेंगे, लेकिन हमारा जो विशेष बातें हैं जिनके ऊपर मैं आग्रह करूंगा, वो है एक तो भ्रष्टाचार को खत्म करना। चीफ सेक्रेटरी लेवल पर भी हमने एक हाई पावर्ड अपेक्स बॉडी बना दी है अगेंस्ट करप्शन। भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक हाई पावर कमेटी बनाई, वो भी हर महीने में पूरे प्रदेश के सब संस्थाओं का मूल्यांकन करेंगे कि कहीं भ्रष्टाचार है तो नहीं।
है तो फिर उसको दूर करना, और जो भ्रष्टाचारी है उनकी नकेल उनको कसना, ये काम वो कराएंगे। और दूसरा जो विषय महत्वपूर्ण है, अब हमने एक नई व्यवस्था बनाई है। वो नई व्यवस्था है परिवार पहचान पत्र। उस परिवार पहचान पत्र में सबके बन गए होंगे लगभग 68 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं हमारे परिवारों के। 68 लाख परिवार लगभग 2,70,00,000 सदस्य नागरिक उसके अंदर दर्ज है। उनकी अब बाकी चीजों के साथ साथ इनकम की वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, और इनकम वेरिफिकेशन में अब सबसे पहला लाभ उसी को देंगे जो सबसे ज्यादा गरीब है। योजनाएं तो पहले भी थी, सरकार घोषणा करती थी, घोषणा करने के बाद गरीब आदमी जिसके लिए होती थी वो तो बेचारा पहुंच नहीं पाता था, और जो थोड़ा चुस्त चालाक है, दबंग है, वो दौड़ करके जाके ले आता था, इनको धक्के मार देता था, कोने मार देता था, और गलत झूठी एफिडेविट देके, झूठी सूचना दे करके और वो ले आता था, गरीब को फिर भी नहीं मिलता था। हमने कहा नहीं, हम एक एक परिवार की पहचान करेंगे, आखिरी परिवार तक जाएंगे, गरीब को घर से बुलाएंगे, मेले लगाएंगे। हमने अभी अंत्योदय मेले लगाए हैं, लगभग 250 मेले हमारे लगे हैं। 1,80,000 लोगों को हमने योजनाओं के ऊपर टिक कर दिया कि अप्रूव करो, इनकी मदद करो, पैसे दिलाओ, सब करो। आज भी आपके सामने अंत्योदय के नाते से कितने 20 परिवार, कितने लोग ले गए, ऐसे लगभग 30 परिवार जो हैं उनको हमने सम्मानित किया है। बैंक की राशि किसी को 2 लाख, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख, किसी को 50,000। किसी ने कहा मैं नाई की दुकान बनाऊंगा, किसी ने कहा मैं खाती की अच्छी दुकान बनाऊंगा, किसी ने कहा मैं भैंस खरीदूंगा, किसी ने कहा गाय खरीदूंगा। तो जो करना है अपनी आय बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ। 1 लाख से नीचे के जो परिवार हैं वो सब, वैसे तो सारा समाज वो मेरा है, मेरा ये परिवार है, लेकिन इसमें भी जैसे घर में जो कोई कमजोर होता है उस पर माँ बाप ज्यादा ध्यान देते हैं, तो सबसे पहले मेरा काम है कि 1 लाख रुपए से नीचे वाले परिवार, इनको ध्यान करना और इनकी आय सबकी 1,80,000 से ऊपर करना। सबकी 1,80,000 से ऊपर साल की आमदन ये होनी चाहिए। क्या होता है 15,000? कुछ नहीं होता, घर का गुजारा बड़ा मुश्किल होता है। तो हम भी संकल्प ले कि हमारे आस पास पड़ोस में अगर साल के 1 लाख यानी 8,000 रुपए महीना इससे कम आमदन वाला कोई व्यक्ति रहता है, तो उसको मदद करके मैं कैसे 1,80,000 से ऊपर पहुंचाऊं। ये खाली सरकार का काम नहीं है भाइयों बहनों, सारे समाज का काम है। हम भी अपने पड़ोसी की मदद करें, अपना कोई गरीब रिश्तेदार है उसकी मदद करें, कोई कौमी भाई है गरीब उसकी मदद करें। सत्ता और सेवा इसको मिला के चलना है, सत्ता भोगने के लिए नहीं है। कांग्रेस के लोग ऐसे ही करते थे कि सत्ता मिल गई कैसे भोगा जाए, लेकिन हम सत्ता मिली है तो कैसे सेवा का साधन बनाया जाए। प्रधानमंत्री देश के प्रधान सेवक बनकर के आगे बढ़े हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य सेवक बनकर के आपके बीच में आया है। सबकी सेवा करना ये हमारा धर्म, ये हमारा धर्म। तो भाई मैंने बताने के लायक मेरे पास बहुत कुछ है। हमने जो ऐसे परिवार गरीब हैं लेकिन उनका येलो कार्ड, पीला कार्ड ये नहीं बना, बीपीएल का कार्ड नहीं बना, वो भी जो इस समय पहचान में आए हैं, अभी तक लगभग 26,000 परिवार ऐसे हैं जो पहचान में आ चुके हैं कि जिनका पीला कार्ड नहीं है, बनना चाहिए। अब उनको दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, हम ही उनको घर बैठे, जैसे आज कुछ लोगों को पीला कार्ड बना के दिया, इन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा, ये कहीं गए नहीं होंगे। हमारे हिसाब का में 1 लाख से 1,80,000 से नीचे थे, हमने इनके कार्ड बनाए, इनको दे दिए। आगे जो पहचान में आएंगे उनको सबको पीला कार्ड घर बैठे मिलेगा। ऐसे ही ओल्ड एज पेंशन हमने हर एक व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, उसकी जन्म तिथि वो उसके अंदर दर्ज कर ली है, कंप्यूटर के सिस्टम में डाल दिया कि जिस दिन वो 60 साल का होगा उसके 1 महीने पहले हमारा आदमी उस घर में चला जाएगा कि भाई तुम 59 साल 11 महीने के हो गए हो, महीने बाद 60 साल के हो जाओगे, पेंशन बनवानी है क्या? वो कहेगा हाँ बनवानी है। तो अगर उसकी आमदन 2 लाख रुपए से नीचे है तो तुरंत टिक कर देंगे और उसकी पेंशन बन जाएगी, अगले महीने बैंक में आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। अब धक्के खाने की कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए सारे काम गरीब परिवारों के, ये जो आज टेक्निकल
आईटी का जमाना आया है, कंप्यूटर के नाते से लोग पहले शुरू में कहते थे आपने सब चीजें कंप्यूटर में डाल दी है, पोर्टल पोर्टल पोर्टल, किसान के लिए भी पोर्टल, महिलाओं के लिए भी पोर्टल, बच्चों के लिए पोर्टल। उस समय तो ये नहीं पता लगता था कि इस पोर्टल की कितनी आसानी हो जाएगी। आज किसी की भी कोई समस्या है, किसी की कोई शिकायत है, हमको पोर्टल पर डालकर भेज दीजिए, जरूर उसका कोई ना कोई हल निकलेगा। और जिनका हल नहीं निकलेगा हम उन कर्मचारियों को, अधिकारियों को पकड़ लेंगे कि टाइम से इनका समाधान क्यों नहीं, इनका जो समाधान हुआ है। एक राइट टू सर्विस एक्ट है। राइट टू सर्विस एक्ट में अधिकारियों को बताया जाता है कि आपके पास ये काम आया है, आपको 15 दिन में पूरा करना है, या किसी काम को 1 महीने में करना है। पहले तो काम करते नहीं थे, पीछे लगे रहो, उनके चक्कर काटते रहो, वो सुनते नहीं थे। हमने कहा कोई बात नहीं, मत सुनो बच्चों, अब जब 15 दिन पूरे हो जाएंगे तो तुम्हारे हाथ से काम अपने आप निकल जाएगा। फिर तुम्हारा कोई लालच अगर होगा मेरे पास आए और 50 रुपया दे तो मैं काम करूं, अब देखो भाई समझ के लगता मेरी बात सुन के ज्यादा गर्मी आ गई। गर्मी तो वैसे है, लेकिन अच्छा है बात, अगर आपको अच्छी लग रही है और उसमें आप संतुलन आपका बिगड़े नहीं, जरा ठीक रहो। तो मित्रों, अब 15 दिन बाद उसने काम नहीं किया तो फाइल उसके हाथ में नहीं रहेगी, ऊपर के अधिकारी के पास चली जाएगी। उसके बाद भी 15 दिन है, वो अगर 15 दिन में नहीं करेगा तो फाइल और तीसरे अधिकारी के पास चली जाएगी। उसके पास भी 15 दिन है, वो भी नहीं करेगा तो 45 दिन के बाद अपने आप वो फाइल, जो राइट टू सर्विस कमीशन है, कमीशन बनाया हुआ अलग से, सरकार से अलग, ये उसके पास चली जाएगी। और वो इन तीनों के ऊपर इसका दोष ज्यादा है, उसके ऊपर फाइन लगाएगा, उसको वार्निंग देगा कि आगे गलती वो न करे। इस पोर्टल का नाम रखा है आस। सबकी आस बंधी रहे काम के प्रति, कोई निराश मत होना, क्योंकि तकलीफें क्या होती हैं मुझे पता है। मैं भी एक गांव में, रोहतक जिले का एक छोटा गांव मेरा जन्म हुआ। एक छोटे गांव में 5वीं की पढ़ाई हुई, दूसरे छोटे गांव में 10वीं की पढ़ाई हुई, 2 साल रोहतक की पढ़ाई हुई। पिताजी खेती करते थे, छोटे से यानी किसान थे, उनके साथ मिलकर काम करते थे। घर की तकलीफें क्या होती है ये उनको रोजमर्रा की बातों से जानकारी हो जाती है। तब भी सोचते थे कि सिस्टम क्यों नहीं बनता। ये हमारे टीचर जाते रहते थे चंडीगढ़ के चक्कर, मैं बदली करा के लाऊंगा, बदली करा के लाऊंगा, धक्के खाते रहते थे। किसी की सिफारिश होती थी, कोई पैसे दे के आता था, लेकिन जब बदली हो भी जाए, घर पहुंचता था तो आने से पहले, घर पहुंचने से पहले पीछे पीछे से और कोई आदमी गया और बदली को उल्टी कर लाता था। उसको समझ नहीं आता था क्या हुआ, टाइम गया, पैसा गया, खर्चा गया, लेकिन बहुत मुश्किल में थे अध्यापक। हमने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, आज लगभग 95% टीचर वो पसंद है कि बहुत अच्छा बना, कर्मचारी सब खुश है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं इन कामों के बारे में बताता रहूंगा, मुझे लगता है घंटा और लग जाएगा। इसलिए हमने हर एक क्षेत्र के अंदर, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे हेल्थ का काम हो, चाहे युवा हो, चाहे खिलाड़ी हो, खिलाड़ियों में भी हमने इतने पदक लेने शुरू किए हैं जो किसी और प्रदेश में नहीं आते हैं। और इनाम भी, इस एक पिछले साल में हमने इनाम की राशि 52 करोड़ रुपया दी है। सर्वाधिक इनाम देने वाली हरियाणा स्टेट है, आपकी स्टेट है, लेकिन इसको और आगे बढ़ाएगा। नौकरी के लिए भी जो मेडल लेके आते हैं उनको नौकरी देते हैं। पिछले दिनों में थोड़ी समस्या हो गई थी कि क्लास सी के लोगों को हमने 3% कोटे के बजाय कहा कि मेडल लेके आएंगे उनको देंगे, लेकिन वहाँ मेडल कम आते थे, 3% संख्या ज्यादा होती थी। हम ही को लगा कि इनकी संख्या कम ना हो जाए, तो हमने वो 3% मेडल मिला करके 3% वो भी लागू कर दिया कि आपको 500 साढ़े 500 नौकरी हर साल मिला करे। इसलिए खिलाड़ियों के प्रति भी हमारी जो सोच है कि अधिक से अधिक वो अपनी परफॉर्मेंस करें और जाकर के लेकर के आए। बहनों भाइयों, बहुत कुछ बताने को है, लेकिन आपने जो कि इतनी बात सुनने के बाद आखिर इंतजार तो आपको वही है कि हमारे इलाके के जो नेता बोले हैं उनकी तो बात आपने कही नहीं। अब मैं आखिर में उन्हीं बातों को दोहरा देता हूँ जिसकी इंतजार आपको है। सबसे पहले सफीदों में हमारे गर्ग साहब हैं, क्या नाम है, टीसी गर्ग, डॉक्टर टीसी गर्ग है। वैसे वो सरकारी अधिकारी रहे हैं। हर बार जब वो आता था मैं तो मुझे मिलते कहने लगे भाई कुछ नर्सिंग कॉलेज, कोई पैरामेडिक्स का कॉलेज एक जरूर बना के जाओ। आज भी मैं
हेलीकॉप्टर से उतरा, चल नहीं सकते, दिल्ली से स्पेशल आ गए। सेवा का भाव मन में देखो कितना है, यानी फिजिकली वो एक प्रकार से अब कुर्सी पर ही चलते हैं। लेकिन मैंने कहा कि हमारे यहाँ शहीदों में देखे जाना, मैंने अब घोषणा कर रहा हूँ। मैंने डिपार्टमेंट से नहीं पूछा था, लेकिन संकल्प है डिपार्टमेंट कोई भी अड़चन आएगा उसको दूर कराऊंगा। तो पैरामेडिक्स का एक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज के अलावा 50 बेड का एक कॉलेज यहाँ हम खोल के देंगे, ताकि यहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग मिले और उनको सहायता मिले। इसी प्रकार यहाँ ये जो पोल्ट्री का बिजनेस है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। पोल्ट्री वालों ने भी बहुत सी मुझे बातें लिख के दी, हमारे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। साइंटिफिक काम है, कुछ लैब खोलने की बात है, कुछ कमेटी बनाने की बात है, कोई मार्केट बनाने की बात है, तो उनकी कैसे बिक्री ज्यादा हो। तो हमने भी ये विचार किया है कि एक एनिमल हस्बेंड्री के अधिकारी के नीचे एक हम कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी जितने भी पॉलिसीज है जो इनको इंसेंटिवाइज भी करेंगे, क्योंकि हमारा अच्छा बड़ा बिजनेस है यहाँ का। बहुत लोगों को रोजगार मिला हुआ, लगभग जिले के 50,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ पोल्ट्री में। तो ये बिजनेस और आगे कैसे बढ़े। भले ही हम वेजिटेरियन लोग हैं, हम खुद नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस के नाते, काम करने के नाते तो अच्छा बिजनेस है। दुनिया में कहीं भी ये अंडा भेजते होंगे, चूजे भेजते होंगे, मुर्गे मुर्गी भेजते होंगे, लेकिन इनका बिजनेस अच्छा चले। तो एक कमेटी हमने इसके लिए घोषणा कर दी है कि उस कमेटी को बना के इनकी समस्याओं का हल करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री के 2 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है भवन, ढाकल उठाना, इन दोनों के भी हमने जो मांग है इसको पूरा किया। 2 स्कूलों की, एक नरवाना का, एक जींद का, जिसको अपग्रेड करना है, बल्कि तीसरा है सफेदों का लुधियाना, इसको भी 3 स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए ये मंजूरी हमने दे दी है। स्वास्थ्य विभाग की 2 है, दोनों कलां में PHC का CHC का दर्जा बनाना और बुटानी में उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग का निर्माण कराना, ये दोनों भी मंजूर कर दिए हैं। लगभग 7.5 करोड़ रुपए का इसका खर्चा आएगा। ऐसे ही मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें, अगर मैं एक एक सड़क का नाम लेने लगूंगा तो इतनी सारी डिमांड्स है, इस पर टाइम बहुत लग जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये सारी जो, चाहे तो नई बनाने वाली है, चाहे उसको चौड़ा करने की बात है, और चाहे उसको मुरम्मत करने की बात है, ऐसी कुल मिलाकर ये है 46 सड़कें, जो सभी विधानसभाओं की डिमांड मेरे पास आई हुई है। चाहे वो सफेदो है, कहीं नरवाना है, जुलाड़ा है, जहां से भी डिमांड आई है, इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए 54.5 करोड़ रुपया ये मंजूर किया जाता है। 40 की 40 सड़कें, उसकी लिस्ट डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंच जाएगी। संबंधित जो अधिकारी नेता वो डिप्टी कमिश्नर साहब से और कौन सी सड़क है वहां जाकर ले लेंगे, क्योंकि अगर अखबार में निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ 46 का नाम पढ़ना ये बहुत लंबा हो जाएगा, और कई सड़कें तो छोटी छोटी हैं, कई कुछ बड़ी हैं। ऐसे ही इरिगेशन के कुछ काम हैं, ये थोड़े बड़े काम भी हैं। रिमॉडलिंग, मोड़ा सब माइनर, रोजला माइनर, मोरखी माइनर, रामनगर सब माइनर, गंगोली माइनर, एंजराखुर्द माइनर, बम्बेवा ड्रेन, हांसी ब्रांच, सभी तो नगर क्षेत्र तीर्थ के पास हांसी ब्रांच का घाट, सिंह बहादुरपुर ड्रेन, गांव सन्ना खेड़ी, गुटाना ब्रांच, हांसी ब्रांच, पुराना ब्रांच। तो ऐसे कुल मिलाकर ये भी 15 प्रोजेक्ट है, और इन 15 प्रोजेक्ट के ऊपर भी 33 करोड़ 22 लाख रुपए का खर्च ये मंजूर किया जाता है। एक जींद का बड़ा काम है, गांव दालमवाड़ा, बोतवाड़ा, खोखरी, हैबतपुर, मांडो, निर्जन, पिंडारा, इसका जो पेयजल है, इसके लिए क्लस्टर परियोजना ये मंजूर हुई है। तो इसके लिए भी 19.5 करोड़ रुपया इसकी मंजूरी की जाती है। PWD की सड़कें, एक सफेदो रेस्ट हाउस का पुनर्निर्माण है, 10 करोड़ रुपया। फिर सड़कें कुछ चौड़ा करने की बात है, कुछ विशेष मरम्मत की बात है। ये भी कुल मिला के संख्या में ज्यादा होने के कारण से इनकी संख्या 22 की संख्या है ये, लेकिन सड़कों का काम है, कुछ बड़ी है कुछ छोटी है, तो 111 करोड़ रुपए इन पर खर्च आएगा। जो बड़ी बड़ी हैं 10 करोड़ से ऊपर का काम, जैसे एक मैंने बता दिया रेस्ट हाउस का, इसी प्रकार से 2 करोड़ 3 करोड़
एक 56 करोड़ का काम है सफीदो जींद रोड 7 मीटर से 10 मीटर करना। सफीदो से जींद रोड जो है भिड़ी सड़क है, मैं कई बार गया हूँ, थोड़ा एक्सीडेंट के खतरे भी रहते हैं। तो ये जो सड़क है अब इतनी 7 मीटर है, इसको 10 मीटर चौड़ा कर देंगे ताकि इस पर भी लगभग 57 करोड़ रुपया 111 में से इसी पर लगेगा। 3 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़, बाकी से 10 करोड़ से कम है, लेकिन कुल मिला के 111 करोड़ रुपए के जो 22 सड़कें हैं ये उसमें और बनेंगी। तो मित्रों, ऐसे कुल 92 ये कार्यक्रम की घोषणा मैंने की है, 92 प्रोजेक्ट हैं और इनकी कुल जो राशि है 226 करोड़ 65 लाख। इसमें नर्सिंग कॉलेज का वो अलग है, अब उस पर पता नहीं 20 करोड़ लगे या 30 करोड़ लगे, वो क्योंकि मैंने अपने आप ही यहाँ हमारे गर्ग साहब के आग्रह पर मैंने जोड़ा है और मुझे लगता है कोई कठिनाई होगी तो उसको मैं दूर कराऊंगा। एक वो मेडिकल कॉलेज और भी है। इसके अलावा भी कुछ काम हमारे बच्चन सिंह आर्य जी ने दिए, हमारे पदाधिकारियों ने दिए, पूर्व मंत्रियों ने दिए, कुछ डॉक्टर मिड्डा जी ने भी दिए हैं, हमारे सांसद महोदय ने भी दिए हैं, कुछ तो इसमें आ गए हैं, लेकिन सब नहीं आए हैं। जो अभी अभी दिए गए हैं उन सब का मैं फिजिकल जो उसकी वेरिफिकेशन है फिजिबिलिटी की वो कराऊंगा। पैसा कितना ही लग जाए, पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास। हमने इस बार भी 1,77,000 करोड़ रुपए का अपना बजट बनाया है और मुझे लगता है पंजाब वाले भी बजट पेश करेंगे, शायद पंजाब से ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि पंजाब तो कर्ज में डूब चुका है। पंजाब के लोग जिस प्रकार का ये हो हल्ला करने लग रहे हैं, इस पर भी मुझे जरूर 2 मिनट बात करनी है। यानी हम पंजाब को बड़ा भाई मानते रहे और बड़े भाई का एक फर्ज होता है कि छोटे भाई को कहीं उल्टा सीधा उसका व्यवहार न कराए। बड़े भाई का सम्मान तभी तक है जब तक छोटे भाई के हित की भी चिंता करे, लेकिन अगर छोटे भाई को आंख दिखाने लग जाए तो छोटे भाई की भी लिमिट नहीं है। फिर छोटा भाई उसके बदले क्या करेगा इसको भूलना नहीं चाहिए उनको। उन्होंने जो ये भूल करके 2 दिन पहले प्रस्ताव पारित किया क्या कि पंजाब जो है वो चंडीगढ़ को लेगा, चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है। अरे हमने कहा एसवाईएल कहां गई? जिस एसवाईएल के कारण से आपने पानी पंजाब ने बड़े भाई के नाते रोका। अब ये ठीक है, बड़े भाई पर शासन करने वाला दूसरा कोई आ गया, लेकिन शासन करने वाला एक तरफ तो पानी रोकता है और दूसरी तरफ दिल्ली में पानी मांगता है। यानी अगर रोकेगा तो मिलेगा कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा का पानी हरियाणा को दे दो, तो पहले उसको हरियाणा की पानी की बात पूरी करनी पड़ेगी, फिर मांगनी पड़ेगी, बाकी विषय बाद में विचार करेंगे। हमारे हिंदी भाषी इलाका कितना बड़ा, 400 से ऊपर गांव। कई कमिश्नरों ने कहा है कि हिंदी भाषी सारा इलाका है, हरियाणा को मिलना चाहिए, पहले हरियाणा को 400 कुछ गांव है वो दे, तब कोई और बात आगे करें। इसलिए ऐसी आधी अधूरी बात करके ये बरगलाए नहीं, जनता को भ्रम में न डाले। बल्कि मैं तो एक और तरीके से सोचता हूं कि शासन में आते ही इतनी जल्दी क्या पड़ी थी कि जो एक इस प्रकार का कंट्रोवर्शियल मामला है, विरोधाभासी विषय है, उसको आकर के सबसे पहले वो अपना रेजोल्यूशन पास करेंगे विधानसभा में। कोई राजनीतिक कारण तो उसका लगता नहीं है। हाँ, एक जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बहकावे में आ गए हैं और जिन लोगों के बहकावे में आए होंगे उनकी मंशा ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपने बड़े भाई पंजाब की जनता, सरकारें नहीं होती हैं, वो जनता होती है, मैं पंजाब की जनता से कहूंगा कि समझ जाए, गलत हाथ में फंस गए हैं। इनकी गतिविधियों पर ध्यान रखें कि आते ही किस प्रकार की भाषा बोलने लग गए हैं। ये भाषा न प्रदेश हित में है, न पंजाब हित में है, न हरियाणा हित में है, न देश हित में है। ये प्रदेशों के और देश के हित में नहीं है। ये कहीं और से घूम रही हैं बातें। इसलिए भाइयों बहनों, हम सब लोग ध्यान रखें। ये बगड़ाने वाली बातें बहुत हो गई। कुछ लोग हमें भी कहेंगे कि पानी की बात क्यों उठाते हो? अरे हमारे लिए जीवन मरण का विषय पानी का स्रोत हमारे पास एक भी नहीं है। यमुना भी है तो आधा हमें, आधा उत्तर प्रदेश को मिलता है, उसमें भी आगे राजस्थान का हिस्सा, दिल्ली का हिस्सा, कईयों का हिस्सा है।
इसके अलावा हमारे पास नदी है ही नहीं कोई। सतलुज, व्यास, रावी तीनों नदियां ये जो है पंजाब के पास है। चनाब और झेलम ये जम्मू कश्मीर के पास है। जिस नाम से पंजाब था, जिसका हरियाणा भी एक हिस्सा था, उसमें एक भी नदी आती नहीं है। इसलिए इन नदियों के रावी और सतलुज का जो पानी हमारा हिस्सा ही हमको दे दे, आगे की बात तब करेंगे। भाई बहनों, आप सभी के लोगों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने इतनी शांति से मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी बुजुर्गों, युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी एक बार हाथ उठाकर नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।